आइए, अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में राजा जनक कहते हैं, मैं निसर्ग शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी अंत में यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर रहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर, पेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तनु, धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। यह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इसमें मैं भाव को भी यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है। जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी, मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक हूँ, शरीर वाले हुए भी जो ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानता, यह तीनों वास्तव नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है, वह निष्कलंक में ही हूँ। दैत्य वेद सभी दुखों का मूल्य कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ। ना मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्चर्य रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुत मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना किए जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय से सब कल्पना मात्र ही है। इसमें मुझे चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है। आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ। यह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूँ। न मैं शरीर हूँ, यह शरीर ही मेरा है। न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य, मुझे अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उत्पत्ति हो जाती है। मुझे अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वाणी का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य, मुझे अनंत सागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती है, मिलती है, खिलती है और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है।
अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है? स्वयं के अज्ञान से भयवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भय होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है वह मैं ही हूँ जानकर तुम एक दिन जैसे कैसे भाग सकते हो? यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन और अनंत सुंदर है, तुम कैसे जन इंद्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो? सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। एक ब्राह्मण का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अंत का ज्ञान रखने वाले का आमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना जिसको धारण करने में वह अत्यंत असक्त है, आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वाले का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन करने पर या पीड़ित रखने पर ना प्रसन्न होते हैं और ना क्रोध ही करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीर की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है? समस्त जिज्ञासुओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसंत्र मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है? निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? स्वभाव से ही विश्व को दुष्यमान जानो, इसको दुष्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखा है? विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले संदेह से परे बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वक्त आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं और ना सुखी कर सकते हैं।